हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर मूव और आप सबका स्वागत है सुपर मूव ओरिजिन सीरीज के एपिसोड 3 में, जिसमें हम जानेंगे रियून किंग थॉर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में और जानेंगे कि उसकी पावर्स और एबिलिटीज क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है रैग्नारॉक के समय से, जहाँ हर तरफ तबाही मची हुई थी, जिसे लोकी अपने चिल्ड्रंस और सर्टर की मदद से फैला रहा था। जहाँ लोकी सर्टर की मदद से अपने लिए भी हूबहू म्यूनिर की तरह ही एक हैमर बना लेता है। जैसे लोकी एसगार्ड और सभी साथी राज्यों को तबाह कर देता है सिवाय वेलहेला और वैनियम के, जहाँ लोकी रूल करना चाहता था। वही थॉर जो एसगार्ड का किंग था, क्योंकि ओडिन मर चुका था। वो इस तबाही को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि थॉर की आर्मी के साथ साथ उसके कई सारे दोस्त भी मारे चुके थे। जो बचे थे वो लोकी की आर्मी से छुप गए थे और साथ ही थॉर का म्यूनिर भी टूट चुका था और वो काफी कमजोर भी हो गया था। लेकिन फिर भी थॉर हार नहीं मानता है, क्योंकि थॉर बाकी गॉड्स की तरह नहीं है और थॉर इंसानी रूप में भी पृथ्वी पर कुछ टाइम तक रह चुका था। लेकिन अपनी हर कोशिश के बावजूद भी थॉर इसे रोक नहीं पा रहा था, जिससे थॉर को ये लगने लगता है कि अब उसे अपने पिता ओडिन के बताए रास्ते पर चलना होगा और वो निकल पड़ता है एंशिएंट रियून्स और उनके मैजिक को पाने के लिए। वही रास्ते में थॉर के पीछे रेवियंस और एक परछाई आती है, जिसे देखकर थॉर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये है क्या। पर यह कुछ और नहीं बल्कि ओडिन फोर्स था, जो कि थॉर को रास्ता दिखाने आता है। फिर थॉर पहुंचता है वर्ल्ड ट्री इग्ड्रिजल की रूट्स पर और आगे बढ़ते हुए थॉर को मिमिर का वेल दिखता है, जिसे देखकर थॉर बोलता है कि ये तो सूख चुका है, मुझे कोई ज्ञान नहीं मिल रहा यहाँ। जिसपे ओडिन फोर्स कहता है कि और ना ही तुम्हारे पिता ओडिन को मिला था। तब थॉर कहता है कि क्या मुझे भी उनकी तरह अपनी एक आंख कुर्बान करनी होगी। जिसपे ओडिन फोर्स कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद थॉर अपनी एक आंख मिमिर के वेल में डाल देता है, लेकिन तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिमिर का वेल सूखा ही रहता है। जिस पर ओडिन फोर्स कहता है कि एक आंख कुछ भी नहीं, ये सैक्रिफाइस तुम्हारे पिता ओडिन पहले ही कर चुके हैं। तुम उस रास्ते पर नहीं चल सकते जिस पर पहले ही कोई चल चुका हो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। जिस पर थॉर बोलता है कि मुझे वो रास्ता लेना है जिसे अभी तक किसी ने नहीं लिया। फिर थॉर अपनी दूसरी आंख भी मिमिर के वेल में डाल देता है और कहता है कि अब मुझ में कोई शक्ति नहीं बची और मैं कुछ देख भी नहीं सकता। मैंने अपनी दोनों आंखें कुर्बान कर दी है। तभी अचानक मैजिकल वाटर मिमिर के वेल से बाहर आता है और वो वेल अब सूखा नहीं था। और तब ओडिन फोर्स थॉर को मैजिकल वाटर पीकर अपने आंखों में भरने को कहता है, ताकि थॉर को वो दिखे जिसे वो आज तक नहीं देख सका। और मैजिकल वाटर लेते ही थॉर को एसगार्ड पर हुए सारे पास्ट के इवेंट्स दिखने लगे, जहां उसे हर एक रैग्नारॉक साइकिल दिखता है, जिसमें ओडिन की डेथ होती है, इंसानों का पुनर्जन्म, मृत्यु और एवेंजर्स। थॉर हर एक पास्ट के इवेंट को देखता है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। यहाँ तक कि यूनिवर्स में रैम्स के क्रिएशन से लेकर हर एक प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को थॉर आसानी से देखता है, जिसके बारे में उसे जानना था। साथ ही साथ उसे ये पता चलता है कि रैग्नारॉक एक एंडलेस साइकिल है जिससे भागा नहीं जा सकता। और यही सब सोचने के बाद थॉर बेचैन होने लगता है। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, और उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तभी ओडिन फोर्स कहता है कि अगर तुम ये सब खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें भविष्य देखना होगा, जिसके लिए तुम्हें रियून्स का मैजिक हासिल करना होगा। जिस पर थॉर कहता है कि मैं रियून्स कैसे पढ़ पाऊंगा, मेरी तो दोनों आंखें भी निकल चुकी है। जिस पे ओडिन फोर्स कहता है कि सुनो गॉड ऑफ थंडर, तुम्हें अपने काम को अंजाम देने के लिए अपना जीवन त्यागना होगा, तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा, तुम्हें एक बार फिर से बनना होगा। और फिर इसी के साथ थॉर खुद को वर्ल्ड ट्री में हैंग कर लेता है, तब तक के लिए जब तक वो मर नहीं जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता ओडिन ने किया था। फिर थॉर ओडिन की स्पिरिट से जुड़ जाता है और मिमिर का वेल और रियून्स का मैजिक थॉर को ये पावर्स देता है कि वो पास्ट को देख सके, प्रेजेंट को कंट्रोल कर सके और एक अच्छे फ्यूचर के लिए गाइड कर सके। और वैसे भी थॉर डोनाल्ड ब्लैकबैक एक ह्यूमन के रूप में रह चुका है, जहां उसने इंसानी विज्ञान को पढ़ा है। तो हर एक चीज यही कि एनिमल्स, मिनरल्स देख सकता था, यहाँ तक कि वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और क्वांटम स्ट्रक्चर से लेकर हर एक लाइफ क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग आर्किटेक्चर को देख सकता था।
अब थॉर को पता लग गया था कि उसे क्या करना है। रियून्स मैजिक ने थॉर को हर एक चीज से लेकर ह्यूमन तक का भविष्य दिखा दिया था। उसे पता लग गया था कि उसके पिता ओडिन ने उसे क्यों एक मोर्टल की जिंदगी बिताने के लिए अर्थ पर भेज दिया था। असल में ये सब ओडिन का ही एक प्लान था। थॉर ओडिन का वो जरिया था जो इस रैग्नारॉक साइकिल को खत्म कर सकता था। थॉर को अब पता लग चुका था कि उसका रोल क्या है और ये सब कैसे खत्म करना है। और तभी थॉर उन जंजीरों को तोड़कर वर्ल्ड ट्री से गिर जाता है और ये सब करने से मना कर देता है। तब ओडिन फोर्स बोलता है कि तुम मरोगे। फिर थॉर को मौत बुलाने लगती है और थॉर हेल में पहुंच जाता है, जो कि हेला का राज्य था। और थॉर वहां से निकल नहीं पाता, लेकिन थॉर अपने पिता ओडिन को याद करता है और जिंदा ना होने पर भी ओडिन की स्पिरिट थॉर की मदद के लिए वहां आ जाती है। फिर हेला से बचाकर ओडिन की स्पिरिट थॉर को हिल्स के ऊपर ले जाती है, जहां थॉर को अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं दिखता है। लेकिन रेवेंस थॉर को रास्ता बताती है और थॉर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स थे, जो थॉर का स्वागत करते हैं और उसको अपनी ब्लेसिंग देते हैं, ये कहते हुए कि तुम जिस रास्ते पर निकले हो वो नामुमकिन है, तुम ये नहीं कर पाओगे, हमने भविष्य देखा है। थॉर कहता है कि मैं अब वो बन चुका हूँ जिसकी तुम कभी सोच भी नहीं कर सकते। तुम सब किसी के जीने पर या मरने पर यहाँ बैठकर हंसते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब बहुत हुई बहस और थॉर खुद को रियून्स मैजिक की मदद से हील स्टाफ टेलीपोर्ट कर देता है और फिर थॉर वेलहेला के लिए निकल पड़ता है, जिसे लोकी ने अपनी तरह से बनाया था। और वहाँ मैनगॉग थॉर को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, जिसके जवाब में थॉर मैनगॉग को अपने एक हाथ से रोककर रियून्स की मैजिक और ओडिन फोर्स की मदद से उन सोर्स को निकाल कर फेंक देता है जो मैनगॉग को पावर्स दे रहे थे। और फिर मैनगॉग हार जाता है। तभी ये देख लोकी हैरान रह जाता है कि आखिर ये है क्या और ये कैसे हुआ। तब लोकी अपनी आर्मी के साथ थॉर पर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही थॉर रियून्स मैजिक की मदद से एक ही बार में लोकी की आर्मी और पूरे वेलहेला को तबाह कर देता है। फिर लोकी थॉर से हार जाता है और थॉर रैग्नारॉक की साइकिल खत्म करने निकल पड़ता है, जहां वो सर्टर के पास जाकर उसके हैमर म्यूनिर को बनाने के लिए कहता है, जिसके बदले थॉर सर्टर के लिए एक जलती हुई लाइन बना देगा, जिससे कि सर्टर और उसकी आर्मी एसगार्ड को तबाह करने के लिए आ सके। सभी एसगार्डियंस को एक आखिरी बैटल दे और सर्टर थॉर की बात मान लेता है और इसी के साथ सर्टर एसगार्ड पर हमला बोल देता है, जिससे सब तबाह हो जाता है। लेकिन अब थॉर के पास एक आखिरी काम बचा था, उस साइकिल को तोड़ना, ताकि रैग्नारॉक दोबारा ना हो। और थॉर एसगार्डियन गॉड्स के पास पहुंच जाता है, जो शैडो में छिपे थे, और वहां जाकर उस फेट के थ्रेड को तोड़ देता है, जिससे कि रैग्नारॉक की साइकिल अब रिपीट नहीं होगी। वहां बैठे गॉड्स थॉर को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे और थॉर ने वो कर दिया था जो ओडिन नहीं कर पाया, जिसके बाद वर्ल्ड ट्री भी गिर जाता है। वे जो शैडो में बैठे थे वो सेलेस्टियल बीइंग्स थे, जो एसगार्डियन गॉड्स की एनर्जी कंज्यूम करके जिंदा थे। हर एक साइकिल के बाद वो उन एनर्जी को कंज्यूम करते थे। हर एक रैग्नारॉक साइकिल उन्हें सहारा, एनर्जी और जीवन देता है। लेकिन अब थॉर के कारण एसगार्डियंस को उन सभी सेलेस्टियल्स से मुक्ति मिली और इस तरह थॉर ने सेलेस्टियल्स को भी हरा दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी ओरिजिन स्टोरी रियून किंग थॉर की। अब हम बात करेंगे रियून किंग थॉर की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। अब अगर हम बात करें रियून किंग थॉर की पावर्स और एबिलिटीज की, तो उनमें है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। इसके अलावा रियून किंग थॉर लाइट की स्पीड से उड़ सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और यहाँ तक कि वो माइंड भी कंट्रोल कर सकता है। और ये भाई साहब एजलेस है और सबसे मेन जिससे ये इमोर्टल है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक वीडियो रियून किंग थॉर की ओरिजिन स्टोरी और उसकी पावर से रिलेटेड। एंड इफ यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब फैन, देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर द एंड, I would like to say that fight with your problems and have a super move.